साथियों, आज मैं रोड एक्सीडेंट के बारे में एक रिफॉर्म की बात करने आया हूं। 2021 की रिपोर्ट अगर भारत सरकार की देखी जाए तो उसमें करीब 4,21,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए थे और 10 में से एक एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें डेथ केस हो जाता है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतना बड़ा रोड नेटवर्क है, इसमें अगर इस तरीके से रोड एक्सीडेंट होते रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, दुबई में खासकर जाएंगे, तो वहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी से उतरना है। दोनों गाड़ियों के लोग उतरते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और एक डेजिग्नेटेड नंबर है ट्रैफिक पुलिस का, उस पर कॉल करना होता है आपको। जब कॉल करेंगे, पुलिस आएगी तो वो भी यही काम करेगी। सबसे पहले दोनों पार्टियों का हालचाल पूछती है, उनको अगर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तुरंत मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। गाड़ी अगर टो करना है तो टोइंग के लिए एक नंबर है, उसको कॉल करती है, वो गाड़ी आपकी टो होके वर्कशॉप में चली जाती है। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस इस पूरे केस का असेसमेंट करती है कि किसकी गलती से हुआ, कितना डैमेज हुआ, क्या रीजन था। ये सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद पुलिस 3 प्रकार के पर्ची बनाती है। 3 प्रकार की पर्ची, एक लाल पर्ची, एक ग्रीन पर्ची और एक येलो पर्ची। लाल का मतलब उस पार्टी को दिया जाता है जिसकी गलती से रोड एक्सीडेंट हुआ है। हरी पर्ची उस पार्टी को दी जाती है जिसकी गलती नहीं थी और पीली पर्ची पुलिस अपने पास रखती है। तो जब रोड एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि यार, मेरा फाइनेंशियल डैमेज हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, ये टूट गया, अब मुझे इतने जेब से देने पड़ेंगे, मुझे अपने अगर चोट लगी है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना, वहाँ भी खर्चा लगेगा। तो फाइनेंशियल डैमेज सबसे पहले आपके माइंड में आता है। तो जैसा कि मैंने दुबई का सिस्टम बताया, तो ये दुबई पुलिस क्या करती है कि ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है और वो लाल पर्ची उस आदमी को देती है जिसकी गलती थी, हरी पर्ची उसको देती है जिसकी गलती नहीं थी, पीली पर्ची अपने पास रखती है। और वो जो कागज़ होता है वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और वो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है। वही डॉक्यूमेंट में वो सारे फैक्ट्स एंड कॉज एनालिसिस लिखे रहते हैं, जिसके बेस पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जिसके बेस पे आपको रोड एक्सीडेंट का क्लेम मिलेगा। और ये इतना स्मूथ प्रोसेस होता है। आप सोचिए, अगर रोड एक्सीडेंट हो और कोई आके सबसे पहले आपके हालचाल पूछे, आपको गुस्सा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आप सोचेंगे ठीक है, सब कुछ मैनेज करने का एक प्रॉपर सिस्टम है और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलना है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, मैं भारत सरकार से और खासकर नितिन गडकरी जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि इंडिया में भी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप क्रिएट कीजिए जिसमें सब कुछ कंफर्टेबल एंड स्मूथली प्रोसेस हो और किसी को कोई गुस्सा ना आए, रोड रेजिंग के केस ना हो, कोई कोर्ट कचहरी में ज़्यादा आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। तो कितना सरल हो जाएगा।